आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में से कौन सा फील्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतर है, किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा आउटपुट मिलता है, फायदा मिलता है, कौन सा फील्ड बेहतर है। तो आज के इस वीडियो में हम एक कंपैरिजन करेंगे और दोनों फील्ड के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको सीधी सादी एक रिक्वेस्ट मिलती है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वहीं पे रियल एस्टेट में आपको प्रॉपर्टी की देखभाल करनी पड़ती है, उसकी सार संभाल करनी पड़ती है। जब तक वो प्रॉपर्टी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपके पास रहती है, तब तक उस प्रॉपर्टी की देखभाल आपको ही करनी पड़ती है, मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ते। कंप्यूटर पे बैठे, मोबाइल पे बैठे, उंगलियां इधर से उधर की, इधर का माल उधर किया और लाखों रुपए आपको मिल सकते हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब उसका आउटपुट आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं रियल एस्टेट फील्ड में आप बिना पैसा लगाए एक रियल एस्टेट एजेंट बनकर, प्रॉपर्टी ब्रोकर बनके या एक रियल एस्टेट का छोटा सा ऑफिस खोलकर बिना पैसे लगाए आप पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट यह है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क है। आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाखों रुपए का आपका रिस्क रहता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के घर बिक जाते हैं, लोग रोड पे आ जाते हैं, जीरो पे आ जाते हैं। वहीं आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं तो आपका रिस्क जीरो है, आपका 1 रुपया भी जाने की कोई संभावना नहीं है, चैन की नींद आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको डेली नॉलेज की जरूरत होगी, डेली आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, लेटेस्ट अपडेट आपको सीखने पड़ेंगे। वहीं अगर रियल एस्टेट की बात करें तो वहां पर सिर्फ आपको अपने आसपास की प्रॉपर्टी का एक अपडेट लेना पड़ेगा और एक ही बार ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने व्यापार को, रियल एस्टेट के बिजनेस को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि स्टॉक मार्केट में आप खुद अकेले काम कर सकते हैं, सिर्फ एक कंप्यूटर, एक मोबाइल या एक छोटा सा ऑफिस, और बखूबी आप अकेले अपना सारा काम अंजाम दे सकते हैं। वहीं शुरुआत में रियल एस्टेट में आप अकेले काम कर सकते हैं, बट आपका काम जैसे जैसे बढ़ता है तो आपको कुछ एम्प्लॉय रखने पड़ सकते हैं। वहीं स्टॉक मार्केट को ऑफिस की जगह आप घर से भी हैंडल कर सकते हैं, कहीं से भी खड़े खड़े हैंडल कर सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट के लिए आपको एक छोटा सा ऑफिस चाहिएगा। बिना ऑफिस आप प्रॉपर तरीके से, ढंग से, सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और आप अगर एक ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग से काम करते हैं तो आपको उसमें समय देना पड़ेगा। वहीं अगर रियल एस्टेट का आप कारोबार करते हैं तो फिर आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहे आप अपने रियल एस्टेट का काम आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा पहलू है स्टॉक मार्केट का, अगर आपको तत्काल पैसे की जरूरत पड़ गई, ऐसी कोई इमरजेंसी हो गई कि आपको पैसा चाहिए, तो अपने शेयर बेचो, हाथों हाथ पैसा आपके बैंक अकाउंट में तुरंत आ जाएगा। वहीं आप रियल एस्टेट का काम करते हैं और आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट की हुई प्रॉपर्टी है और आपको तत्काल पैसों की जरूरत पड़ गई, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाथों हाथ आपको पैसा कोई नहीं देगा, उसके लिए आपको सही बायर का, सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि तत्काल में प्रॉपर्टी बेचूं तो फिर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 75 से 80 लाख रुपए में जाएगी, यानी कि आपका उसमें नुकसान होगा। वहीं दोस्तों, कंपटीशन की बात करें तो स्टॉक मार्केट में 10 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं अभी तक, और रियल एस्टेट में 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, प्रॉपर्टी ब्रोकर नहीं है। तो अगर कंपटीशन की बात करें तो रियल एस्टेट में अभी तक कम कंपटीशन है, यानी कि आप अपना कारोबार बेहतर तरीके से अभी भी सेटल कर सकते हैं, उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट से काफी लोगों ने पैसा बनाया है, कई लोग अरबपति खरबपति बने हैं, लेकिन रियल एस्टेट ने उससे भी कहीं ज्यादा पैसा लोगों को दिया है और कई खरबपति अरबपति इस फील्ड से भी पैदा हुए हैं। एक दूसरा पहलू यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं, तो आपकी चैन की नींद आप नहीं ले पाएंगे, आपको 24 घंटे कोई ना कोई टेंशन जरूर बना रहेगा। वहीं अगर आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं और आप एक बेहतरीन चैन की नींद सो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको कई झटके लगेंगे, कई बार आपके शेयर नीचे जाएंगे, कई बार ऊपर आएंगे, तो आपकी दिलों की धड़कन चेंज होती रहेगी, वो घटती बढ़ती रहेगी। वहीं पर आप रियल एस्टेट का कारोबार करके एक सुख, चैन और आनंद प्राप्त करने वाली जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, प्रॉपर्टी में बूम की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में कई बार ऐसा आता है कि मार्केट स्थिर हो जाता है, कई बार ऐसा आता है कि कुछ तेजी आती है, कई बार मार्केट गिरना शुरू होता है। तो वो मार्केट इतना नहीं गिरता, थोड़ा बहुत वो गिरता है। मान लीजिए
1 करोड़ की प्रॉपर्टी में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो या तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2, 3, 4, 5 महीने 6 महीने तक 1 करोड़ की ही रहेगी, वो 1.25 करोड़ की नहीं बनेगी। उसके बनिस्बत कई बार अगर मार्केट टूटता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 80 लाख की हो जाएगी, इससे नीचे उसका मार्केट नहीं जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट टूटना शुरू करता है तो वो गिरता चला जाता है और कई बार जीरो तक भी आ जाता है, यानी कि आपके लाखों के शेयर जीरो हो सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी कम से कम अगर गिरेगी तो 10 से 20% डाउन आएगा, लेकिन शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में अगर आपने काम किया है तो किसी भी कंपनी के शेयर अगर वो 1 करोड़ के हैं तो वो गिरते गिरते 80 लाख, 90 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख या जीरो पर भी जा सकते हैं। अब एक दूसरे पहलू की भी बात करें तो वो ये है कि स्टॉक मार्केट में आपका तन मन धन, आपका पूरा एफर्ट्स चाहिए होता है, आपकी पूरी काबिलियत उसमें लगानी पड़ती है। वहीं आपको रियल एस्टेट में अच्छी प्रॉपर्टियों का चुनाव करना होता है, सही प्रॉपर्टी को खरीदना रहता है और उसको कितने टाइम तक आप रख सकते हैं, इस बात पर आपका प्रॉफिट रहता है। इसके अलावा अगर आपने कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपका सर्किल अच्छा होना चाहिए, बड़े बड़े लोगों से आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तो आपकी प्रॉपर्टी रुकेगी नहीं, वो रोटेट होती रहेगी और आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट बिजनेस में से कौन सा बिजनेस क्या देता है और उसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हैं और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, इस वीडियो में हमने जाना। और इस वीडियो में निष्कर्ष के तौर पे अगर हम पहुंचे हैं तो वो रियल एस्टेट बिजनेस है जिसमें आपका रिस्क कम है, आपकी लाखों की कमाई है और आप एक अच्छा एस्टेब्लिश्ड बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। वहीं स्टॉक मार्केट में कुछ खतरे हैं, आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी, डेली अपडेट होने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इसका सर्वे में लास्ट निष्कर्ष पे हम पहुंचे तो फिर रियल एस्टेट फील्ड इसमें जीत जाता है। और दोस्तों, ये जीतता है तो मेरे मन में बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। 22 वर्षों से रियल एस्टेट सेक्टर में कारोबार कर रहा हूँ और स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाम से मेरा ऑफिस 22 सालों से मेरे एरिया में है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करें। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट की तुलनात्मक हमने जो अध्ययन किया है वो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, झट से हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी तरह की आने वाली तमाम वीडियो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई, फाइनेंस से जुड़ी हुई और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कानून क्या कहता है उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।